मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल जाएंगे, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। सक्सेस गुरु ए के मिश्राज आर्ट ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। सक्सेस गुरु ए के मिश्राज आर्ट ऑफ सक्सेस में आज आपको सक्सेस गुरु बताएंगे खुद को एक प्रशासक के तौर पर कैसे तैयार करें। आइए आज के इस एपिसोड में देखते हैं समस्याओं के बीच रहकर समस्याओं का हल कैसे निकाला जाता है। Good morning, everyone. So, I express my happiness and gratitude for the university for inviting me here. और आप जितना जानते हैं कि हमारा बेसिक रूल क्या है, जो लोग आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हम आपको मालूम है हम क्या करते हैं सेमिनार में? मोटिवेट करते हैं। और क्या करते हैं? नहीं, हम जो करते हैं, आपको क्या करना है मेरे साथ ये मालूम है कि नहीं? क्या करना है आपको मेरे साथ आज सेमिनार में? एंजॉय करना है। चलिए, और सेमिनार में कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के माहौल में जब कोई कहे कि सेमिनार में एंजॉय करते हैं तो बोलेंगे कि लगता है गलत आदमी को बुला लिया है यहाँ, राइट? क्योंकि कहेंगे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आदमी काम है एंजॉय कराना, लेकिन येस, क्योंकि हम एक्चुअली एंजॉय करते हैं लेक्चर में। सो इट इज़ मोर ऑफ एडुटेनमेंट, वी एंजॉय एंड स्टडी। कॉन्सेप्ट ये है कि हम सिर्फ स्टडी नहीं करते बल्कि हम स्टडी को एंजॉय करते हैं, राइट? दैट्स द आइडिया देयर। इसलिए जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले, पूरे सेमिनार में आप कितना स्माइल कर सकते हैं, कितना हंस सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, राइट? सो दैट आई कैन सी योर ब्यूटीफुल टीथ, राइट? जब मैंने कहा ब्यूटीफुल टीथ तो सबके दांत बंद क्यों हो गया? मुझे तो हंसी दिखनी चाहिए ना। यू ऑल हैव ब्यूटीफुल टीथ। तो एक बार जोर से हंस के बताइए कैसे हंसते हैं आप लोग। दैट्स वेरी गुड, राइट। और जब भी आपको अच्छा लगे खिलखिला के हंसिएगा, आप जोर से हंसिएगा। कुछ मोटिवेशन में जो किसी की अच्छी पंक्तियां मिले, अच्छी लगे तो जोर से ताली बजाइएगा। बजाएंगे आप? बजा के दिखाइए आपका लेवल ऑफ क्लैपिंग। यस, जब अच्छा लगे तो विशिल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कीजिएगा, राइट? विशिल एंड क्लैप, फील हैप्पी ऑल। जितनी आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को ले पाएंगे, राइट? अब आपसे मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। अभी अभी बस दुर्घटना हुई है और वहां पहुंचने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। यू आर द फर्स्ट टू रीच देयर। आप 150 वर्ड में लिख के बताइए कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सर, हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जो पैलेसेस है, उसके इर्द गिर्द और लोग हैं या नहीं है, किसी और ने देखा या नहीं देखा। अगर किसी और ने देखा है तो पहले उसको भी कहेंगे कि देखिए ऐसे दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गई, उनको हम शामिल करेंगे, ताकि अगर पुलिस आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ जाए तो वो हमको मतलब उसके ये ना मान ले कि इन्होंने ऐसी कोई घटना कर दी है, इन्होंने ऐसी एक्सीडेंट कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अथॉरिटीज़ को कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे और उनसे मदद मांगेंगे। फिर मीनवाइल ये काम करेंगे कि आसपास अलार्म रेज करेंगे और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके जिनको फर्स्ट एड खुद से दी जा सकती है फर्स्ट एड देंगे और दूसरों से भी गुजारिश करेंगे कि आप हेल्प करें, इनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश करें। देखो, इस क्वेश्चन का मकसद को पहले एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक पूछा गया, लेकिन इसी क्वेश्चन से ये चेक हो रहा है कि आप आईएएस के कैंडिडेट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुछ और हैं। देखो क्या होता है, यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो आपकी राइटिंग से पता चलेगा, ना तो किसी को ब्लेम करेंगे, ना कोई रिसर्च करेंगे, ना ये जानने का। अभी आप जो बोल रहे थे, बोलते बोलते आप लोग एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि ये करेंगे तो इसलिए करना चाहिए कि ये चिंता नहीं, ये इसलिए करें, इसलिए आप लोग साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे थे। ध्यान रखना है कि 150 वर्ड में बोलना है। क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन, कि कहाँ शुरू करेंगे और कहाँ तक जाओगे, कंटिन्यूटी ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। आप कैसे स्टार्ट करते हो उससे बड़ा इंपॉर्टेंस पता चलता है कि इसके प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, कैसे आगे बढ़ता है। आप जरा इस प्रकार से आंसर को सोच के देखिए। आप कहते यदि आई विल इमीडिएटली गिव कॉल टू ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, सबसे पहले सारी आपातकालीन, आप लोगों ने इस बात कभी की साइड से बोला था, आपातकालीन सेवाओं को सूचना दूंगा कि बस दुर्घटना हो गई है, उसमें से फायर ब्रिगेड को भी देंगे, पुलिस को भी देंगे, एम्बुलेंस को भी देंगे। एनीथिंग कैन हैपन।
देन आई विल गो क्लोज टू द बस। एकदम से एक एक सेंटेंस की कीमत है। आई विल इमीडिएटली गिव कॉल टू इमरजेंसी सर्विस एंड इन्फॉर्म अबाउट द इंसिडेंट। गो, आई विल गो क्लोज टू द बस, असेस सिचुएशन, उसको मैं मूल्यांकन करूंगा। हाउ मेनी पीपल आर बैडली इंजर्ड एंड हाउ मेनी आर लेस इंजर्ड। अब बस का टायर फटा है या क्या, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हिंदी और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस है। स्पीकिंग का मतलब है राइट कम्युनिकेशन विथ राइट लैंग्वेज विथ राइट एम्फेसिस, उत्तम शब्दों में बोलना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहते हैं जिसने लीक से अलग हटकर सोचने समझने की प्रतिभा को समझा, वो समाज का नेतृत्वकर्ता बनकर उभरा। आपकी जो स्किल है, आपका विजडम है, वो जान डालेगा नॉलेज में। दैट विल मेक द डिफरेंस। आपको स्पेशली किस पर काम करना है कि नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल, पढ़ने की स्किल, रीडिंग स्किल, थिंकिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल एंड विजडम, यूज ऑफ नॉलेज, कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दैट नॉलेज, की हाउ यू आर यूजिंग, राइट। जो भी काम करना है, आपको क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए खास सॉफ्टवेयर होगा, मतलब मेमोरी पैकेज होगी, ब्रेन की कैपेसिटी होगी। आपको बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए सर्टेन पैकेज चाहिए। आपको टीचर बनना है तो अलग चाहिए। म्यूजिक है तो म्यूजिक की एक सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में टेल होगी कि सारे जो सुर हैं, ताल हैं, वो के उनके बैलेंस आपके प्रोग्रामिंग माइंड में होगी। पेंटर है तो उसकी प्रोग्रामिंग माइंड में होगी। उसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स एंड क्वालिटी होगी जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेंगे। हम और आप अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग अलग अलग है। आप कितने फास्ट डिसीजन लेते हो, कितना एक्यूरेट सोचते हो, इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज करना पड़ता है एग्जामिनेशन के तौर पर। इसलिए मैंने कहा 10 घंटे की मेहनत, 10 महीने की मेहनत काफ़ी है यदि हमें साइंटिफिकली पता है तो आपके पास कोई मैटर आया, आप कैसे सोचोगे, उसके बाद कैसे डिसीजन लोगे और कितनी जल्दी लोगे, तब उसमें मैटर करता है एक्यूरेट थिंक। इसलिए ब्रेन को एक्सरसाइज देना है। ABC ऑफ लिसनिंग। ABC ऑफ लिसनिंग का मतलब हम दूसरे के माइंड से समझें, उसके अंदर उसके पर्सपेक्टिव को समझें। आमतौर पे इंसान हियरिंग करता है, लिसनिंग नहीं करता। आप जैसे यहाँ बैठे हैं, सबको कान में एक ही बात पड़ रही है। लिसनिंग कौन कर रहा है? जो कनेक्ट कर करके इसको समझने की कोशिश कर रहा है कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है या अपने जीवन में कैसे उतारूंगा, इसका उद्देश्य क्या है। आपको अभी आदत क्या होगी, को लिखना है, उतने शब्द उतारना है। ये प्रैक्टिस आपने कर लिया तो आप IAS बनने के काबिल होंगे। ABC ऑफ थिंकिंग, ABC ऑफ लिसनिंग, ABC ऑफ स्पीकिंग एंड ABC ऑफ राइटिंग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी है अभी सक्सेस गुरु AK मिश्राज आर्ट ऑफ सक्सेस। आप कहीं के DC SP हैं, लोग समस्या लेके मिलने आते हैं और आप कहीं ऐसा काम ही क्यों करते हैं जो आपको मुझसे मदद मिलना आता है। स्वागत है आपका। आइए सीधे लिए चलते हैं